जादुई सुनहरी मछली। मोहन नाम का एक मछुआरा था। उसकी पत्नी का नाम सुनीता था और उसके 2 बच्चे थे, रामू और श्यामू। मोहन बहुत मेहनती था। मोहन जिस नदी में मछलियों को पकड़ने के लिए जाता था, उसके घर से वह नदी बहुत दूरी पर थी। मोहन हर रोज पैदल अपने घर से निकलता और उदास होकर अपने घर पर लौटता था, क्योंकि देरी से पहुंचने के कारण मोहन को नदी में एक भी मछली नहीं मिलती थी। मछलियां ना पाने के कारण मोहन बहुत परेशान रहता था, जिसके कारण वह अपने परिवार का ठीक से गुजर बसर नहीं कर पाता था। वह रोज की तरह आज भी मछलियों की खाली टोकरी को लेकर उदास होकर अपने घर पहुंचता है। रामू और श्यामू देखते हैं कि मछलियों की टोकरी पूरी की पूरी खाली है। पिताजी, आज आपको फिर से एक भी मछलियाँ नहीं मिली नदी में? कहाँ से मिलेंगी बेटा, मैं पैदल मछलियों को पकड़ने के लिए जाता हूँ। सुरेश और सुशील अपनी साइकिलों के साधन से जल्दी पहुंचकर नदी पर पूरी की पूरी मछलियों को पकड़ लेते हैं और उन्हें बाजार में बेचने के लिए चले जाते हैं। मोहन उदास हो जाता है। तभी अचानक सुनीता गुस्से में आते हुए कहती है, तुम्हारा रोज का नाटक हो गया है। तुम पैदल मछलियों को पकड़ने के लिए क्यों जाते हो? सुरेश और सुशील की तरह एक साइकिल क्यों नहीं ले सकते? अरे भाग्यवान, हम अपना ठीक से गुजारा बसेरा कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। ईश्वर हम लोगों से रूठा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं? किसी के पास रोजगार नहीं होता, मेरे पास रोजगार होते हुए भी मैं एक बेरोजगार की जिंदगी जी रहा हूँ। अपने पिता की परेशानी और उदासी देखकर दोनों भाई निश्चय करते हैं कि कल से वो खुद सुबह जल्दी उठकर अपनी छोटी सी साइकिलों से मछलियों को पकड़ने के लिए नदी पर जाएंगे। जो भी मछलियाँ उनको मिलेंगी वो उन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे वो अपनी माँ और पिता को देंगे, जिससे वो अपने परिवार की थोड़ी बहुत परेशानियों को कम कर सके। श्यामू और रामू सुबह अपनी अपनी मछलियों का जाल लेकर अपनी साइकिल से नदी पर पहुंच जाते हैं। दोनों भाई अपनी जाल नदी में फेंक देते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मछली उनके जाल में फंसे। तभी अचानक रामू श्यामू को आवाज देता है, श्यामू देख, तेरा जाल क्यों इतनी तेजी से हिल रहा है? तेरे जाल में एक बहुत बड़ी मछली फंसी है लगता है। श्यामू रामू की बात सुनकर अपनी जाल पानी से बाहर खींचने की कोशिश करता है। जाल भारी होने के कारण वो जाल को अकेले नहीं खींच पाता। श्यामू रामू को आवाज देता है, भैया, जाल बहुत भारी है, अकेले मुझसे नहीं खींचा जा रहा है। मेरे जाल खींचने में आप मेरी मदद कीजिए। रामू तुरंत श्यामू के पास जाता है। फिर दोनों भाई मिलकर जाल को पानी में से बाहर निकालते हैं। तभी दोनों भाई देखते हैं कि सुनहरे रंग की एक मछली उनके जाल में फंसी। तभी श्यामू बोलता है, भैया, ये कौन सी मछली है जो इतनी खूबसूरत है? इसका खूब सारा वजन भी है। और ये क्या भैया, इसके शरीर से अलग प्रकार की रोशनी कैसे निकल रही है? हाँ श्यामू, मुझे नहीं पता, मैंने कभी ऐसी मछली नहीं देखी। मुझे पूरी जिंदगी में ऐसी मछली नहीं दिखी। अगर हम इस मछली को बाजार में बेचेंगे तो हमें खूब सारे पैसे मिलेंगे। हाँ भैया, पैसे पाकर माँ और पिताजी बहुत खुश हो जाएंगे ना। दोनों भाई खुश होकर आपस में बातें ही करते रहते। तभी अचानक दोनों भाइयों को एक मीठी सी आवाज सुनाई देती, सुनो सुनो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत बेचो बाजार में। रामू और श्यामू, नहीं तो इंसान मुझे मारकर खा ले जाएंगे। दोनों भाई जादुई मछली की बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और थोड़ा डर भी जाते हैं। पर तुम हम दोनों भाइयों का नाम कैसे जानती हो? और तुम हम लोगों की तरह बोलती भी हो? कौन हो तुम? और इधर क्या कर रही हो? मेरा नाम सुनहरी मछली है। महासागर से भटकती भटकती मैं इस नदी में आकर फंस गई हूँ। तुम लोग मुझे छोड़ दो, मुझे मत बेचो बाजार में। हमें माफ कर दो सुनहरी मछली, अगर हम तुमको बाजार में नहीं बेचेंगे तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। और हमारे घर की स्थिति बहुत खराब होने के कारण हमें तुम्हें बाजार में बेचना ही पड़ेगा। रामू और श्यामू अपने घर की पूरी कहानी सुनहरी मछली को सुना देती। सुनहरी मछली रामू और श्यामू की बात ध्यान से सुनकर कहती है, श्यामू और रामू, तुम दोनों मुझे छोड़ दो। मैं इसके बदले में तुम्हारे पिताजी को रोज इस नदी से अनेक प्रकार की मछलियाँ दूंगी। हाँ, हमारे पिताजी को तुम
अनेकों प्रकार की मछलियाँ दोगी, वो भी इस नदी से? जबकि तुम दोनों भाई मछलियों को पकड़ने के लिए अपने पिता के साथ नदी पर आओगे, फिर तुम दोनों मुझे सुनहरी मछली कहाँ हो कहकर पुकारोगे, मैं तुम दोनों भाइयों की आवाज़ों को सुनकर पानी से बाहर आऊंगी और तुम्हारे पिताजी को जितनी भी मन चाहे मछलियाँ दूंगी। ये मेरा तुम दोनों भाइयों से वादा रहा। अगर ये बात हम अपने पिताजी को बताएंगे तो वो हमारा विश्वास नहीं करेंगे। तुम कुछ ऐसी तरकीब बताओ कि हमारे पिताजी हमारी बातों पर विश्वास करने लगे। सुनहरी मछली तुरंत जादू से रामू और श्यामू को मछलियों से भरा हुआ एक टोकरा देती है। रामू और श्यामू मछलियों का टोकरा पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। धन्यवाद सुनहरी मछली, हम दोनों भाइयों की मदद करने के लिए। दोनों भाई सुनहरी मछली को नदी में छोड़ देते हैं। मछलियों का टोकरा लेकर अपने घर पर पहुंच जाते हैं। श्यामू और रामू की टोकरियों को भरी हुई इतनी सारी मछलियों से देखकर मोहन आश्चर्यचकित हो जाता है। इतनी सारी मछलियाँ तुम दोनों भाइयों ने कहाँ से पाई? कहीं चोरी करके तो नहीं लाए? दोनों भाई सुनहरी मछली की पूरी कहानी अपने पिताजी को सुना देते हैं। मोहन हंसता हुआ कहता है, अरे सुनती हो सुनीता, तुम्हारे लाडले बेटे कह रहे हैं नदी में एक सुनहरी मछली रहती है। बताओ, मैं इतने दिन से जा रहा हूँ, मुझे तो कोई नहीं मिली सुनहरी मछली। तुम्हारे बेटे अब लगता है झूठ भी बोलने लगे हैं। हम सच बोल रहे हैं पिताजी, कल आप हमारे साथ नदी पर चलिएगा। ठीक है, देखता हूँ कौन सी सुनहरी मछली है जो तुमको इतनी सारी मछलियाँ देती है। तभी सुनीता कहती है मोहन से, जल्दी बाजार जाइए और सारी मछलियों को बेचकर वापस आइए। मोहन हाँ हाँ करते हुए टोकरी को लेकर निकल जाता है। सुबह तीनों लोग नदी पर पहुंच जाते हैं। रामू और श्यामू सुनहरी मछली को आवाज देते हैं। सुनहरी मछली रामू और श्यामू की आवाज को सुनकर पानी में से बाहर आती है। हाँ रामू और श्यामू, बताओ तुम्हारे पिताजी को कितनी मछलियों का टोकरा चाहिए? मोहन सुनहरी मछली को देखकर थोड़ा डर जाता है और अपने कपकपाते होठों से बोलता है, मुझे तीन मछलियों की टोकरी चाहिए। सुनहरी मछली तुरंत अपने जादू से मोहन को 3 टोकरियां मछलियां दे देती है। मोहन उसे पाकर बहुत खुश हो जाता है और मोहन सारी मछलियों को लेकर बाजार में बेचने के लिए चल देता है। मोहन बाजार में जाकर पूरी मछलियों को बेच देता है। अब मोहन रोज बच्चों के साथ नदी में जाता और ढेर सारी मछलियों को लेकर मार्केट में बेचने के लिए जाता था। मोहन की इतनी तरक्की देखकर दूसरे मछुआरे सुरेश और सुशील आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दोनों आपस में बात करते हैं। सुशील भाई, अचानक मोहन के पास रोज इतनी सारी मछलियाँ कहाँ से आ जाती हैं? मुझे तो कुछ बड़ी गड़बड़ लग रही है। हाँ सुरेश भाई, मैं भी यही देख रहा हूँ। जो मोहन मछलियों को पाने के लिए घंटों घंटों मेहनत करता था, तब भी उसको नदी में से एक भी मछली नहीं मिलती थी और अब वो उदास होकर हर रोज अपने घर चला जाता था। अचानक इतनी सारी मछलियाँ उसको रोज कैसे मिल जाती हैं? कुछ तो गड़बड़ है। क्यों ना हम कल मोहन का पीछा करें और देखें कि वो इतनी सारी मछलियाँ पाता कैसे है। सुबह होते ही सुरेश और सुशील मोहन का पीछा करके नदी पर पहुंच जाते हैं। दोनों दोस्त एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और मोहन को देखते रहते हैं। तभी मोहन के दोनों बेटे रामू और श्यामू नदी पर आते हैं और सुनहरी मछली को आवाज देते हैं। अरे सुनहरी मछली, किधर हो तुम? आज मुझे 5 टोकरी मछली चाहिए। सुरेश और सुशील देखते हैं कि पानी में से एक सुनहरी मछली निकलकर रामू और श्यामू को 5 टोकरियां मछलियां दे देती है। इसे देखकर दोनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं। मोहन मछलियों का टोकरा लेकर बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। अच्छा, तो मोहन की तरक्की का कारण ये जादुई मछली है। क्यों ना हम इस जादुई मछली को पकड़कर अपने कब्जे में रख लें? क्या कहते हो मित्र? हाँ, यही सही रहेगा दोस्त। हम जो कुछ उस जादुई मछली से मांगेंगे वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर देगी। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो हम उसे मार देंगे। दोनों नदी के पास जाते हैं। रामू और श्यामू की तरह आवाजें निकालते हैं और सुनहरी मछली
कहाँ हो तुम कहकर पुकारने लगते हैं। सुनहरी मछली उन दोनों की आवाज़ों को सुनकर बाहर आती है। जैसे ही वो बाहर आती है, सुरेश और सुशील उसे पकड़ लेते हैं। तुम दोनों कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? मैंने तो सोचा रामू और श्यामू दोबारा मछलियाँ मांगने के लिए आए हैं, तभी मैं पानी से बाहर निकली। मुझे छोड़ दो, तुम दोनों मुझे छोड़ दो। हम दोनों मोहन के दोस्त हैं। हम दोनों तुम्हें बंधक बनाने के लिए आए हैं, जिससे तुम हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर सको। मैं तुम दोनों की सारी इच्छाओं को पूरा कर दूंगी, लेकिन मुझे बंधक मत बनाओ। सुरेश और सुशील सुनहरी मछली की ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। सुनहरी मछली को सुरेश और सुशील की आंखों में खूब सारा लालच दिखाई देता है। वो दोनों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है और कहती है, मैं तुम दोनों को इतने सारे हीरे जवाहरात दूंगी कि तुम दोनों कभी जिंदगी भर उसे बेचकर खत्म नहीं कर पाओगे। लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक तुम मुझे नदी में नहीं छोड़ोगे तब तक मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा को पूरी नहीं कर सकती। पानी में जाने के बाद ही मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती हूँ। दोनों खूब लालच में आ जाते हैं। सुनहरी मछली की हीरे जवाहरात की बात सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन हमें पहले हीरे जवाहरात दोगी, तभी हम तुम्हें नदी में छोड़ेंगे। सुनहरी मछली जादू करती है। अचानक नदी में एक हीरे जवाहरात से भरा हुआ नाव तैरने लगता है। सुरेश और सुशील हीरे जवाहरात से भरा हुआ नाव देखकर इतनी लालच में आ जाते हैं कि मछली को पानी में फेंककर दोनों नदी में नाव को पकड़ने के लिए छलांग लगा देते हैं। सुनहरी मछली पानी में जाकर बहुत खुश हो जाती है। हंसते हुए कहती है, जाओ जाओ, हीरे मोती चाहिए ना लालची लोग। तुम दोनों अपनी पूरी जिंदगी भी नाव पकड़ने में लगा दोगे, तब भी ये नाव नहीं पकड़ पाओगे। सुरेश और सुशील नदी में नाव को पकड़ने के लिए जितनी तेजी से तैरते नाव की स्पीड उन दोनों से दोगुनी हो जाती है। सुरेश और सुशील खूब मेहनत करने के बावजूद भी नाव को पकड़ नहीं पाते हैं। वो दोनों मजबूर होकर वापस नदी पर आ जाते हैं और अपने सर पर हाथ रखकर पछताने लगते हैं। इसलिए कहते हैं ना, लालच का फल बुरा होता है। सुनहरी मछली उन दोनों को देखती है और कहती है, जैसे को तैसा, और हंसने लगती है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तबू टीवी।